चीन और ईरान की नई नई दोस्ती से क्या सिर्फ अमेरिका की टेंशन बढ़ेगी या फिर भारत को भी अलर्ट रहने की जरूरत है? नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आज हम अंतर कथा में पड़ताल कर रहे हैं कि बगल के देश में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के दौरे से भारत की सेहत पर कितना और क्या असर पड़ेगा। पिछले 2 दशक में इब्राहिम रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति हैं जिन्होंने चीन का दौरा किया है। उनके 3 दिन की इस यात्रा के नतीजों पर अगर कोई एक देश सबसे ज्यादा नजरें गड़ाए हुए होगा तो वो जाहिर है कि अमेरिका होगा, लेकिन जिसे सबसे ज्यादा नजरें गड़ा कर रखना चाहिए वो भारत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चीन आने से पहले रईसी एक लेख लिखते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली में छपता है। इसमें रईसी ने अमेरिका का नाम तो नहीं लिया है, लेकिन साफ साफ विदेशी शक्तियों के हस्तक्षेप और वर्चस्व को संयुक्त रूप से चुनौती देने का आह्वान किया है। रईसी इसमें कहते हैं कि ईरान और चीन दोनों देश मानते हैं कि अन्यायपूर्ण प्रतिबंध जैसे एक पक्षी और हिंसक रास्ता दुनिया में संकट और असुरक्षा के प्रमुख कारण है। ये बातें लिखकर रईसी ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी प्रतिबंधों और उसके द्वारा परमाणु डील को एक तरफा रद्द करने के बाद ईरान अब अमेरिका को हर मोर्चे पर चुनौती देने वाले चीन की चाल चलने को तैयार है। इसकी वजह भी है। कई मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ चीन और ईरान के हित एक जैसे हैं जो उन्हें स्वाभाविक रूप से दोस्त बनाते हैं। खाड़ी देशों में अमेरिका की घटती अहमियत के बीच चीन उस वैक्यूम को भरना चाहता है। उसकी इस हसरत को पूरा करने में उस क्षेत्र के 2 बड़े देश ईरान और सऊदी अरब उसके काम आ सकते हैं। हालांकि यहाँ पेच यह है कि ईरान और सऊदी अरब खुद एक दूसरे के विरोध में रहते हैं। अमेरिका और सऊदी अरब स्वाभाविक रूप से काफी करीब हैं, तो ईरान को उन्हें काउंटर करने के लिए चीन का साथ चाहिए। वैसे चीन इन दोनों देशों को साधते हुए संतुलन बनाकर खाड़ी में अमेरिका को खदेड़ने की नीति पर आगे बढ़ रहा है। इधर बदले वक्त के साथ सऊदी अरब भी अमेरिका के साथ उस तरह गलबहियां करते नहीं दिखना चाह रहा है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर अमेरिका समेत पूरा पश्चिम जगत रूस के विरोध में है। चीन इसमें खुलकर भले रूस के साथ मोर्चे पर नहीं दिख रहा है, पर यह जग जाहिर है कि वह संघाई सहयोग संगठन के सदस्य रूस के साथ है। ईरान भी इस युद्ध में रूस को ड्रोन सप्लाई करने को लेकर पश्चिमी देशों के निशाने पर है। जाहिर है ईरान का सैन्य साजो सामान सप्लायर बनना अमेरिका को कभी रास नहीं आएगा। ईरान सरकार हिजाब को लेकर देश में जारी प्रदर्शन पर भी दबाव में है। पश्चिमी देश इस मसले पर लगातार उसकी दमनकारी नीति की निंदा कर रहे हैं। दूसरी तरफ चीन इस मसले पर ईरान सरकार के साथ है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों पर नजर रखने और इंटरनेट ब्लॉक करने के लिए ईरान जिस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है वह भी उसे चीन नहीं दिया है। तो ये सब कुछ मुद्दे हैं जो साफ साफ बता रहे हैं कि ईरान और चीन अब स्वाभाविक रूप से दुनिया की राजनीति में एक दोस्त बनते जा रहे हैं। ये तो बात हो गई कि चीन ईरान का याराना क्यों अमेरिका के लिए चिंता का सबब है, लेकिन इससे भारत को भला क्यों परेशान होना चाहिए? भारत भी ईरान के तेल का खरीदार है और अब चीन के साथ हुए समझौते के तहत ईरान कम दाम पर चीन को तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल्स बेचेगा। पहला कंपटीशन तो भारत के लिए यहीं आ गया। इसके साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा। चीन ने पाकिस्तान में जब ग्वादर पोर्ट बनाया तो भारत ने ईरान के चाबहार में नया बंदरगाह बनाकर उसकी काट करने की कोशिश की थी। साफ है कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती के मुकाबले भारत और ईरान की साझेदारी रही है। अब जब ईरान ही चीन के साथ खड़ा हो जाएगा तो भारत के लिए इस मोर्चे पर टेंशन बढ़ने की बात तो है ही। ईरान संघाई सहयोग संगठन में शामिल होना चाहता है। चीन ने उसे शामिल करने का वचन भी दिया है। अब कल्पना कीजिए कि अमेरिका और पश्चिमी देशों के खिलाफ चीन, रूस और ईरान का एक गुट बनता है, तो पाकिस्तान भी साफ तौर पर उसमें शामिल होने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार होगा। भारत की सबसे बड़ी चिंता यही है। चीन पहले से ही बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका में पैर पसार कर भारत को घेर रहा है। ऐसे में इन 4 देशों का ब्लॉक भारत को बुरी तरह से घेर लेगा। अंतर कथा के इस एपिसोड में मैंने यह समझाने की कोशिश की कि ईरान और चीन का गठजोड़ कैसे भारत के लिए एक संभावित खतरा बनकर उभरने वाला है। अंतर कथा के अगले एपिसोड में हम किसी नए मुद्दे की पड़ताल करेंगे। तब तक आप लाइव हिंदुस्तान की खबरें पढ़ते रहिए। नमस्कार।